नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। छठ पूजा भी खत्म हो गया, दीपावली भी खत्म हो गया। लगातार वीडियो में मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि लगातार मेरी भी माँ थोड़ी सी अस्वस्थ थी और अस्वस्थ होने के कारण हम भी बिजी थे। इससे पहले मैं खबर में आने से पहले बता देता हूं कि वही करिश्मा कुमारी जिसकी रिपोर्ट मैंने पहले चला चुका था, ये वही करिश्मा कुमारी है जो करिश्मा कर दी पूरे बिहार के लिए। और साथ साथ ऐसी करिश्मा की है कि जिसको शब्द में व्यक्त करने के लिए हमारी और आपकी प्रतिकाष्ठा नहीं, बल्कि उन सारे समाज की मनोवृत्ति है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस करिश्मा कुमारी, ये जैसे जो भी पीजी में फॉर्म भर लेते हैं, जिनकी पीजी हो जाती है, जिनकी बीएड हो जाता है, वो 2 साल में केवल बीएड नहीं बल्कि बीएड प्लस पीजी जो होते हैं वो केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। और लेकिन करिश्मा कुमारी ने 2019 में एस्टेट पास आउट हो गया पीजी करके। और जानते हैं कैसे? उन्होंने 2000 में जन्म लिया और 2019 में वो पीजी प्लस बीएड पास आउट होकर वो लेक्चरर भी बन गए, यानी 19 साल की एज में। यह खबर दिखाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने मित्रों में और अपने घरों में भी इस चैनल का चर्चा जरूर करें ताकि उन लोग को भी मौका मिल पाए सारी विषय वस्तु को जानने के लिए। इससे पहले मैं खबर में आएंगे, यानी 1 to 5 वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं पीआरटी में, 150 नंबर के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक आ गया है। इसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जो नई सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। साथ साथ आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने टॉपिक पर आकर सारी विषय वस्तु को चर्चा करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या घटना घटी है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो देखिए, आप करिश्मा कपूर के साथ साथ और भी एक बच्चे हैं जो पेपर 2 में केवल सीटेट क्वालिफाइड थे, और वो सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था। शायद उनका भी नियुक्ति पत्र आ गई है। और साथ साथ न जाने कितने सीटेट फेलुअर, जिनकी सीटेट में पेपर 2 में जिनकी मार्क्स नहीं है, जो अपैरिंग कैंडिडेट है, वो भी आज नौकरी कर रहे हैं। पता है क्यों? इसलिए नौकरी कर रहे हैं क्योंकि सीटेट की सर्टिफिकेट तो जांच ही नहीं हुई है। और पूरे बिहार के अंदर कुछ लोग ढिंडोरा पीटेंगे और कहेंगे, ऐसे ऐसे ढिंडोरा पीट पीट के कहेंगे कि नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, और सरकार ने नौकरी भी दे दिया। लेकिन इन लोगों को यह भी बात पता नहीं कि किस नियमावली पर यह नौकरी लगी है। कुछ लोग कहेंगे मेरा तो नौकरी नहीं लगा है। तो भाई इतना आप क्यों बोलते हो? तो बोलेंगे क्यों नहीं भाई? बोलेंगे क्यों नहीं? ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात है। ये बिहार के अंदर रहने वाले उन सारे गरीब बच्चों की बात है जो गरीब बच्चे पिछले 4 साल से ललाई थे नौकरी करने के लिए। लेकिन सरकार ने उनको क्या किया? तमाशा बनाकर रख दिया। जो सरकार को उन्होंने चूज किया था, लेकिन नीतीश कुमार की दोहरी नीति ने आज सरकार को उलटफेर कर दी और जो लोग बेरोजगार थे उसको बेरोजगार ही रख दी, और साथ साथ नियोजित शिक्षकों को नौकरी दे दी। बात यही खत्म नहीं होती है। यूपी वाले 2 आईएएस जो हैं, के पाठक सर हैं और साथ साथ अतुल सर जो हैं, इन्होंने जो अपनी प्रक्रिया को अपनाया, जो लोग टीआरई में थे, जो लोग मतलब एक तरह से कहा जाए सीटेट फेल थे, इन लोग के लिए कोई जगह नहीं है। के पाठक सर इनको नहीं निकाले हैं, अतुल सर इनको नहीं निकाले हैं। इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि इनकी जो सॉफ्टवेयर बनाने की नीति थी, किस प्रकार की नीति थी कि यहां पर कहते हैं टीआरई में आप प्लस देखिए ना, यहां पर कहते हैं वो कि आप बताइए कि यहां पर कहते हैं कि जो एसटीईटी का मार्क्स अपलोडेड नहीं है, मतलब इनके पास नहीं है, और यहां पर स्कूल का आवंटन भी हो जा रहा है, स्कूल भी इनको प्रोवाइड हो जा रहा है कि नहीं चलो इनको स्कूल मिल गया। यानी इसके मतलब यह होता है कि जितने सारे फर्जी कैंडिडेट निकाले गए हैं उनको स्कूल मिल चुकी है। हम और आप इसलिए शांत हो गए ना, इसलिए शांत हो गए क्योंकि हम और आप उस चीज से नागण्य हैं, जानकारी नहीं है। करिश्मा कुमारी की रिपोर्ट से यह बात पता चलती है। आते हैं और मुद्दा नंबर 2 पर। आजकल के बिहार के अंदर जो टेक्निकल स्किल्ड बिहार हो चुका है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12 से 13 करोड़ है, इस जनसंख्या के अंदर में लोगों के पास इतना मेंटालिटी, जितना स्किल्स नहीं है कि हमको किस प्रकार की काम करनी हो और किस प्रकार की सरकार चूज करनी है जिससे बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को ठीक किया जा सके। कुछ लोग कहेंगे इतनी बहाली हो रही है, आप भी तो इस बहाली का एक हिस्सा है। तो मैं बता देता हूं भाई कि मैं तो हिस्सा हूं ही, लेकिन सरकार ने गलत नीति का फिर से हम लोगों का क्या कर दिया? शोषण कर दिया। जैसे मैं ही अचानक से पता चलता आनंद फानंद में एसटीईटी आता, ठीक है मैं क्वालिफाइड भी किया, लेकिन हमारे में लगभग 66,000 बच्चे हैं मैथमेटिक्स में, और सीट कितना है? 220 से 221, जिसमें से 50% आरक्षण में महिलाओं को चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जितने कैंडिडेट हैं उसमें 66,000 बच्चे में टोटल बच्चे ईडब्ल्यूएस में आएंगे।
आप पिछला रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में केवल ईडब्ल्यूएस नहीं है, बल्कि पासवान भी आ सकते हैं, गुप्ता भी आ सकते हैं और कोई भी कास्ट के लोग यहां पर आ सकते हैं। तो बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, लेकिन अब मुद्दा की बात यह है कि अब हम भी घबरा नहीं रहे हैं। मुद्दा यह है कि देखिए सरकार की यह गलत नीति को देखिए कि मतलब सारे कैंडिडेट सारे वर्ग के लोगों के लिए स्पेशल सीट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस क्या है ना कि खिचड़ी है बिहार के लिए, सारे वर्ग के लोग इसमें आ जाएंगे। और बात यही नहीं खत्म होता है, यूपी वाले बहुत सारे विकलांग बच्चे जो हैं उन्होंने भी इसका फायदा लिया है और इसमें कोई डोमिसाइल नीति का ना इसमें जांच हुई है और ना ही किसी प्रकार की इसमें कोई विषय वस्तु की कोई चर्चा हुई है। तो जो बहाली हुआ है, सबसे पहला चीज, यह बहाली किस नियमावली पर हुआ है यह के पाठक सर को भी पता नहीं है और अतुल सर को भी पता नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं किस नियमावली पे हुआ है। 2018 में बीएड प्लस डीएलएड के लिए भारत से मान्यता प्राप्त मिला था, वही नियमावली आई थी। वह नियमावली तो खत्म कर दी गई। मानते हैं कि बीएड कैंडिडेट का आपने रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन नियमावली तो वही था ना, नियमावली तो वही था। अभी इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड वाले जो उस दिन का जो जजमेंट है, इसके ऊपर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर जब जजमेंट आएगी तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाली, जैसे बीएड कैंडिडेट को मिले उस तरह से एनआईएस को भी प्रभाव पड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी क्या क्या होने वाला, आनंद फानंद में ज्वाइनिंग को लेकर एकदम एक तरफ से चला जा रहा है कि नहीं बीपीएससी टीआरई 2 होगा, टीआरई 3 होगा, टीआरई 4 होगा, जो भी टीआरई हो। मैं सबका समर्थन करता हूं, लेकिन गलत का समर्थन मैं नहीं करता हूं। सरकार को अगर इस तरह की प्रक्रिया लानी थी, इस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शानी थी, तो सारे स्टूडेंट को पहले अवगत तो करा देती कि नहीं हमारी सरकार आई है, इस प्रकार की हम नीति और प्रणीति को लगाएंगे। लेकिन आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आरक्षण में है, जिनकी नौकरी लग जाती है, वो लोग एक तरह का देखा जाए तो सोशल मीडिया साइट पे हुड़दंग मचा कर रखे हुए, लगता है कि बाप रे कितना बड़ा तीर मार दिए हैं। मैं आप लोग सारे लोगों को नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखने के लिए मिल रहा है और उन लोग ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों को कि अभी जो लोग सर्टिफिकेट से जो लोग अचित हैं, उनके ऊपर हो सके तो सीबीआई की जांच भी होगी, क्योंकि मांग जीतनराम मांझी की तरफ से भी किया गया था और भी सारे लोगों से किया गया था। लेकिन आनंद फानंद में जो ज्वाइनिंग हुई है, इस ज्वाइनिंग के का असर आने वाला समय में भी पड़ेगा। और बीपीएससी टीआरई 2 की जो बहाली है वो समय से हो रही है, इसका जो नोटिफिकेशन है फ्रेश है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट पूरे बिहार के जो प्राथमिक का इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है, मैं उन सारे भाइयों को बता देता हूं 4600 समथिंग सीट पर सेकंड लिस्ट जारी होने के लिए बात हो रही थी, क्योंकि उतने बच्चे को निकाला गया था। लेकिन यह बात कौन जानता है कि इस पे लिस्ट जारी होगी, उसको स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, शायद वो भी 4600 बच्चे जो है करिश्मा नहीं बन गए होंगे। वो 4600 बच्चे जो है वो सारे कोई करिश्मा बन गए होंगे, उनको भी तो स्कूल आवंटन हो गया होगा। एक तरफ से निकाला जा रहा है, एक तरफ से सॉफ्टवेयर बन के पहले से ही तैयार है कि इनको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो इस तरह का दिक्कत आ ही रही है और तत्काल बहुत सारी समस्या जो है उस समस्या को भी देखा जाएगा, चर्चा किया जाएगा। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर आपके साथ हम आएंगे और फिर आपके साथ जो खबर रहेगी उसको दिखाएंगे। और जो भी आपकी समस्या आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके कमेंट के साथ साथ अगर उस विषय वस्तु के बारे में ज्यादा लोगों की हित रहेगी तो वीडियो भी बनेगी और आपकी समस्या जो होगी उसका समाधान भी किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।